नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत। प्रतिशत इसका प्रयोग अधिकांशतः हम परीक्षाओं में जब पहले नंबर मिलते हैं तो कितने नंबर हमें प्राप्त हुए, कितने प्रतिशत नंबर प्राप्त हुए, इस प्रकार से रिजल्ट पूछा जाता है। या मान लीजिए कोई भी वस्तु को हम 100 पर आधारित करके कितना मान निकाल पाते हैं, वो कहलाता है प्रतिशत। तो देखिए इधर पर प्रतिशत की स्थिति में प्रतिशत आखिर कहलाता क्या है। प्रतिशत एक एक करके यदि हम देखें, प्रति धन सत, ये दो शब्दों से मिलकर के बना है प्रति धन सत। प्रतिशत प्रति धन सत, प्रति का मतलब होता है एक, सत का मतलब होता है 100। किसी का भी मान 100 पर आधारित करके निकाला जाए तो वो कहलाता है प्रतिशत। उदाहरण के तौर पर यदि भिन्न के रूप में इसको बोला जाए तो वह भिन्न जिसके 100 भाग बनाए जाए और उससे जितना लिया जाए वो कहलाएगा प्रतिशत। किसी वस्तु के बनाए गए भागों की संख्या हमेशा 100 होनी चाहिए। यदि मान लीजिए हमने इधर पर लिखा 1/5, इसको भिन्न को प्रतिशत 1/5, इसमें बनाए गए भागों की संख्या 5 है। इसको कितने में बदलना, हमें 100 में बदलना है। 100 में बदलने के लिए 5 में हमें कितने का गुणा करना पड़ेगा, 20 का। तो ये हमने 20/20 का गुणा कर दिया। अगले में जो हल आएगा इधर पर आ जाएगा 20/100। यहां पर देखिए बनाए गए भागों की संख्या कितनी हो गई, 100। बनाए गए भागों की संख्या कितनी हो गई, 100। ऊपर देखें 100 भाग में से कितना लिया गया, 20। ये जनरली में है कि 20 हो गया, लेकिन जब हम हल करते हैं इसमें तो सीधे 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 एकम 5 और 5 बीसा 100। ये हल करता है, इसमें हल किया जाता है इस प्रकार से। लेकिन यदि अपन वास्तव में देखें तो बनाए गए भागों की संख्या, ये तो होगा भिन्न से। दशमलव भिन्न भी यदि आती है तो सीधे आपको 100 का मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। जो भी गुणनफल में आता है वो कहलाएगा आपका प्रतिशत। इधर पर कुछ सवाल लेते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने इधर पर देखा नंबर 1, 25 में से किसी परीक्षा में 25 अंक थे टोटल, किसी परीक्षा में 25 अंक थे, उसमें से एक लड़के ने 16 अंक प्राप्त किए। किसी परीक्षा में टोटल अंकों की संख्या कितनी थी, 25, उसमें से एक लड़के ने 16 अंक प्राप्त किए। अब यह पूछा जा रहा है कि बताइए उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। प्रतिशत मतलब 100 पर उसने कितने अंक प्राप्त किए। तो यहाँ पर देखिए यदि हम उसके अनुसार बोले, ठीक है, तो ये देखा जाएगा कि हल में प्राप्तांक अंक, प्राप्तांक बटे कुल अंक, प्राप्तांक बटे कुल। यहाँ पर हमारा जो फंडा दिया गया है, जो मान दिया गया है कि 100 पर आधारित निकालना है। एक एक नियम के अनुसार यदि देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि 25 में से कितने अंक मिले, 16। 25 में से कितने अंक मिले, 16। तो बताइए इधर पर 100 अंक में से कितने मिलेंगे, क्योंकि अपन को 100 आधार मान करके निकालना है। 100 में से कितने अंक प्राप्त होंगे, इधर पर देखें 25 में से 16 अंक, तो एक अंक में कितना प्राप्त होगा हमें, 16/25। और 100 अंक में कितना प्राप्त होगा, एक अंक में इतना, तो 100 अंक में सीधे 100 का गुणा। ये प्रतिशत का मान हो गया। एक एक नियम का जो अभी सवाल छोड़ा था हमने वो भी इधर पर क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो इधर पर देखें 25 एकम और 25 चौके 100, 16 चौके 64%। उस लड़के को 64% अंक प्राप्त हुए, अर्थात 100 में से उसने 64 अंक प्राप्त हुए। ये कहलाता है प्रतिशत। डायरेक्ट यदि अपन प्रतिशत मान लिखते हैं तो सीधे लिखना है कि जो अंक प्राप्त किए गए या जिसको प्रतिशत में बदलना है उसको आप अंश के रूप में लिखिए। ऐसा 16 ये प्राप्त अंक है और बटे में कुल अंक, बटे में कुल अंक। दूसरी स्थिति में प्राप्त अंक या जो चीज ली जा रही है, प्राप्त की गई है उसको, और बटे में कुल भागों की संख्या या कुल अंक या पूर्णांक,
कुछ भी अपन ऐसा कह सकते हैं। तो इधर पर अलग अलग स्थितियों में इनके सवालों को हल किया जाता है। इसके बटे में आया 25, 16 अंक प्राप्त किए कितने में से, 25 में से, तो 16 बटे 25 ये आपकी भिन्न बन गई जैसा अभी हमने बताया। इसमें सीधा आप 100 का गुणा कर दें तो ये प्रतिशत मान हो जाएगा। यही प्रक्रिया जो इधर पर हल करने में उसको शॉर्ट में लिखा गया हमने, ठीक है। 25 का 16 कितने प्रतिशत है ये निकल आएगा, बराबर में 25 एकम 25 और 25 चौके 100, 16 चौके 64 प्रतिशत। 25 का 16 कितने प्रतिशत है, 64 प्रतिशत। इधर पर लिख सकते हैं 25 का 16 कितना है, 64 प्रतिशत। नंबर दूसरा, यदि मान लीजिए अब इसी को अपन चेंज कर करके हल करें, इधर पर हमने लिखा 25 का 64 प्रतिशत कितना, 25 का 64 प्रतिशत कितना है। अब हम एक एक नियम का उपयोग नहीं करेंगे, यहां पर डायरेक्ट इस प्रकार से करेंगे 25 का 64 कितने प्रतिशत है। सीधा हल इसका जब आएगा तो हम यहीं पर ऐसा लिखेंगे 25 का 64 प्रतिशत, 25 का 64 प्रतिशत। आप ये जानते हैं कि का बोधमास के नियम अनुसार का मतलब होता है गुणा। का मतलब क्या होता है, गुणा। इधर पर ध्यान रखेंगे 25 का 64 प्रतिशत निकालना है, यहाँ पर का मतलब गुणा नहीं, यहाँ पर 25 से 16 का मान ज्ञात करना है। 25 से 16 का मान कितना है, का जरूर लिख दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर 25 से 16 का मान निकालना है, लेकिन यहाँ पर 25 का 64 प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे 25 गुणा 64 प्रतिशत, 64 कितने में है, 100 पर, कितने पर है, 64 बटे कितने में है ये, 100 पर। हल हो गया। 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 एकम 4 और 16 चौके 64, ये आ गया 16। 25 का 64 प्रतिशत कितना आ गया, 16। यदि इसी के आधार पर हमें 25 का भी मान निकालना है तो बहुत ज्यादा जा सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि प्रतिशत मान फिर से देख लें कि प्राप्तांक बटे पूर्णांक या ली गई संख्या के बटे में कुल संख्या और गुणा में 100 करना है, सीधा एक एक नियम के आधार पर यदि अपन देखें तो प्रतिशत मान 100 को आधारित करके निकाला जाता है। तो आपको एक एक नियम में जितने में मान दिया गया है, जितने को प्रतिशत में बदलना है वो लिखें और 100 पर आधारित इसको किया जाए, आसानी से। धन्यवाद। इसी प्रकार से आइए सवालों को